मॉर्निंग, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल निभा पंडित ब्लॉग्स में। और अभी सुबह के बज रहे 9। मैं बना रही थी लिट्टी। तो यहाँ पे ये लिट्टी मैं भर रही हूँ। यहाँ सत्तू है, यहाँ कुछ भर के रखा है मैंने और कुछ बना ली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी करना था नाश्ता, साइट पे जाना था उनको काम पे। पहले मैं बॉईल करती हूँ और उसके बाद से तलती हूँ। ऐसे क्या होता है ना, बहुत जल्दी पक जाता है और बहुत आसानी से जल्दी से तला भी जाता है, टाइम नहीं लगता तलने में अगर थोड़ा सा बॉईल कर लो तो ये बॉईल इसलिए ये पीला पानी है ना, क्योंकि एक बार मैं बॉईल कर चुकी हूँ और प्लस इसमें पहले मैं सब्जी बनाई थी तो उसमें हल्दी रह गया था, इसलिए ये पानी येलो येलो हो गया। ये मैंने सब्जी बनाया था, बीन्स आलू की भुजिया बनाई हूँ क्योंकि बहुत दिन से मसाला मसाला हो रहा था, इसलिए मैंने आज मसाला स्किप किया बनाना। लिट्टी बनने के बाद मैंने यहाँ पे लिट्टी को बॉईल करने के लिए रखा है, तो इसे मैं 5 मिनट तक बॉईल करूँगी। 5 मिनट हो चुका है, गैस बंद कर देती हूँ। और इसको मैंने जाली वाले बर्तन में निकाल लिया लिट्टी को और इसे ठंडे पानी से धो दिया ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। और इधर मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो ये तेल में डाल के मैं बिल्कुल हल्का हल्का तलूँगी क्योंकि ये बॉयल है ना, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तलने में, ये बहुत जल्दी तल जाएगा। ये सारे लिट्टी को तल लिया है मैंने और अन्य का बदमाशी चालू है। चुपचाप बैठकर दीवार के पीछे जाकर चुपचाप बैठकर दीवार को जो होता है ना पपड़ी निकला हुआ पेंट, वो खा रही थी। ऐसे पालथी मार के खा रही थी जैसे कितना बड़ा काम कर रही है। मैं हो चुकी हूँ रेडी। मेरी ननद के घर पे जाना है, सत्यनारायण कथा है, वही सुनने के लिए जाना है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, बट ले जाने वाले का कोई आता पता ही नहीं है। और मेरी आनिया भी हो चुकी है रेडी। और ये क्या कर रही थी, इतना तो ये लंबा पहनी है प्लाजो, मैं ही पहनाई हूँ। पानी उधर आ रहा है ना, बारिश आ रहा, बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रहा। बारिश अभी थोड़ा कम हो गया, हाँ थोड़ा कम हो गया, बट फिर भी बारिश आ रहा। जाकर पानी में खेल रहे थे उधर, तो पानी गिर रहा है ना, बाल्टी लगा हुआ है, से प्लाजो उठा कर गई और पानी में ऐसे खेल रही थी। इसको मैं इतना मेहनत से पहनाई हूँ और गीला कर देगी। क्या कर रही हो आनिया, वो क्या कर रही हो? मापा पापा पापा को फोन करती हूँ, जा रही हूँ मैं। मम्मी सो गई है सोफा पे, मम्मी को नहीं जाना है, सिर्फ मुझे और आनिया को ही जाना था। तो फ्रेंड थोड़ा देर बाद दीदी का बेटा आ जाते हैं मुझे लेने के लिए, जिनके घर पे जा रही हूँ, जो ननद है हमारी, उनके बेटे आते हैं मुझे लेने के लिए, क्योंकि मेरा घर और उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ही घर पहुंचती हूँ, पूजा मतलब कथा और पूजा ख़त्म हो जाता है, लास्ट हवन चालू रहता है और उसके बाद आरती। तो मैं फास्टिंग में थी, ये बोल करके कि सुबह का टाइम है, पूजा सुन लूँगी, कथा सुन लूँगी, उसके बाद से व्रत तोड़ लूँगी, लेकिन मुझे नसीब नहीं हुआ कथा सुनना। जब मैं पहुँची तो मुझे हवन नसीब हुआ, पर कोई बात नहीं, खाली पेट मैंने हवन भी किया, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो उसके हवन होने के बाद यहाँ पर आरती चालू है। तो आनिया को यहाँ पंडित जी रक्षा धागा बांध रहे और मैं भी बंधवा चुकी हूँ। यहाँ पर हम लोग मतलब सब्जी बन चुका था और बस पूड़ी तलना बाकी था गरम गरम। तो यहाँ पे हम लोग बैठकर पूड़ी बेल रहे और साथ में पूड़ी भी तल रहे, जितने भी लोग थे। और अच्छा नहीं लगता ना ऐसे जाग तो कहीं पे चुपचाप खड़े रहो और खाकर आ जाओ। वैसे भी हमारी ननद का घर और हम लोग उनकी भाभी है, तो सबसे पहला हक तो हमारा ही बनता है हेल्प करने का। तो वहाँ पर हम लोग हेल्प कर रहे थे, पर बीच बीच में रुक कर मैं वीडियो निकाल ले रही थी क्योंकि सब लोग बिजी थे, तो मैं बोल भी नहीं सकती थी किन्हीं को। और उसके बाद से हम लोग और भी मतलब खाने में बहुत सारी चीज़ थी। उसके बाद से हम लोग खाना खाने लगते। खाना खाने के बाद थोड़ा हम लोग बहुत बातें करते हैं, फिर सो जाते हैं, क्योंकि मैं शाम तक रुकी हुई थी 5 बजे तक। तो यहाँ पर ना छत पर हम लोग मैं ना पहली बात तो दीदी के घर पे पहली बार आई हूँ। मेरी शादी को 6 साल हो गए और मेरी मतलब जो ननद है ना, ये येलो साड़ी वाली, वो ज़्यादा दूर नहीं रहती है हमारे घर से, पर सोचो मैं फिर भी 6 साल में पहली बार आई थी। और दीदी छत पे से खड़ा होकर ना सबको दिखा रही थी किधर क्या है किधर नहीं है। तो वही सब हम लोग देखने गए थे। काफ़ी देर बात करने के बाद, थोड़ा बहुत घर में घूमने के बाद, लास्ट में चाय पीकर हम लोग अपने घर से मतलब दीदी के घर से प्रसाद लेकर बप्पा को और सत्यनारायण भगवान जी को प्रणाम करके घर के लिए निकल चुके हैं। साथ में भाभी को भी लेकर आई हूँ, जो मेरी जेठानी है, और साथ में
बच्चे भी है, क्योंकि जो हमारे जेठानी है ना उनकी वो अपनी ननद है जिनके घर पे अभी मैं गई थी पूजा के लिए। तो शाम को हमारी एक दूसरी ननद के घर पे जाना था पूजा के लिए। तो भाभी का घर यानी कि जो मेरी जेठानी है उनका घर भी उधर ही है। तो मैं ही इनको बोली कि आ जाओ भाभी, साथ में हम लोग चलेंगे उधर, क्योंकि आपको भी आखिर उधर ही जाना है थोड़ी देर बाद, तो हम लोग साथ में निकल जाएंगे। तो शाम को गणपति जी का आरती करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं हमारी दूसरी ननद के घर पर। फ्रेंड्स, शाम के 7 बज गए हैं और हमारे गणपति जी का भी आरती हो चुका है। साड़ी में चेंज कर ली हूँ क्योंकि मम्मी बोली चेंज कर लो। अभी जाएंगे दूसरी वाली ननद के घर, दीदी के घर मतलब। वहाँ भी सत्यनारायण कथा था तो वो तो बुलाई थी 5 बजे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया ऐसा, इसलिए इतना लेट हो रहा जाने के लिए, क्योंकि इधर का करके जाना था, ऐसे छोड़ के तो जा नहीं सकते थे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपनी दूसरी ननद के घर पे, और साथ ही साथ भाभी भी है क्योंकि उनका घर भी उधर ही है। थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंच जाते हैं उनकी सोसाइटी में जहां उनका पूजा हो रहा। और ये सोसाइटी के पार्किंग में गणपति बप्पा जी आए हुए हैं और यहीं पे पूजा हो रहा। इनकी बारी थी इस बार सत्यनारायण कथा की, तो यहाँ पे पूजा ऑलमोस्ट हो चुका था और थोड़ा बहुत बाकी था। थोड़ा पूजा होने के बाद यहाँ पे हल्दी कुमकुम दिया जा रहा है। तो और दीदी यहाँ पे हल्दी कुमकुम लगा रही हैं, और ये भी मेरी जेठानी है, और जो भी पूजा पे बैठी हुई है ना इनकी अपनी मतलब ननद है, सॉरी मतलब चाचा ससुर की बेटी, और ये बहू है दोनों। और यहाँ पे भाभी भी है, देखो हमारे पीछे। साथ में यहाँ पे पूजा पाठ भी चालू है, बीच बीच में थोड़ा बहुत क्लिप ऐड कर ले रही थी मैं। लास्ट में यहाँ पे आरती होने वाला है। आरती होने के बाद पता नहीं कुछ और होगा यहाँ पे, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जो पंडित जी थे ना वो मराठी थे, तो वो अपने तरीके से सब कुछ मैनेज कर रहे थे। और ये देखो आनिया की खुशी, ये तो मतलब मत पूछो, इतना खुश हो जाती है लोगों को देखकर, इतना भागती है दौड़ती है, ऐसा लगता है उसको क्या आज़ादी मिल गया है। तो उसकी मस्ती बहुत ज़्यादा चालू रहती है। और यहाँ पे हमारी छोटी देवरानी है, यानी कि ये येलो साड़ी पहनी है ना उनकी अपनी छोटी देवरानी है। और बाद में हम लोग देखो आनिया को, बच्चे एक तरफ बैठे हुए हैं तो आनिया भी जाकर उन्हीं बच्चों में बैठ गई, और देखो कैसे खाना खा रही है। उसको किसी के साथ पसंद नहीं है किसी और के प्लेट में खाना, उसको हमेशा अलग ही प्लेट चाहिए होता है। तो वो खा रही थी बहुत मज़े से। और इधर दीदी प्रसाद निकाल रही हैं। ये दोनों दीदी जो है ना, ये दोनों अपनी ननद भाभी है। और यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं पार्किंग में ही। सारे सोसाइटी के लोग खाना खा रहे थे, तो यहाँ पे एक बैच खिला लिया गया है, दूसरे टाइम हम लोगों ने बैठा। और ये पूरी लंबी लंबी जो लाइन देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट ये हमारी फैमिली के ही लोग हैं। कुछ इस सोसाइटी में रहते हैं और कुछ अगल बगल में रहते हैं, तो वो लोग आए थे जिसमें से एक मैं भी थी जो आई थी। और यहाँ पे दीदी देखो ज़बरदस्ती प्रसाद बांध कर दे दिए। मैं बोल रही थी दीदी इतना मत दीजिए, क्योंकि घर में इतना प्रसादी रखा रहता है ना आजकल की, क्या बोलूँ मैं। फिर ऊपर जाके हम लोग अपनी सबसे बड़ी वाली जेठानी के घर में बैठे रहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वाली घर की जेठानी और जिनके घर पूजा पे आए थे हमारी जो ननद है, उनका घर आमने सामने है एक ही फ्लैट में। ये हमारी सबसे बड़ी जेठानी है ग्रीन साड़ी वाली। तो यहाँ पर हम लोग को बाय बोलने का टाइम आ गया। मेरे पति देव जी यहाँ किसी से बातें कर रहे, मैं बोल रही हूँ उनको जल्दी चलो, क्योंकि 10 से ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे आनिया को अंदर लिए और उसके बाद से हम लोग निकल जाते अपने घर के लिए। रास्ते में रुक कर मेडिसिन लेना था, तो वो मेरे हस्बैंड मेडिसिन ले रहे, और उसके बाद से मैं घर पे चली जाती हूँ। और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।